वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टाइटल है फ्रूट्स और रिवॉर्ड्स फ्रॉम पास्ट लाइफ दैट यू आर गोइंग टू रिसीव एंड हैव इन दिस बर्थ। ठीक है, तो जो भी फ्रूट्स हैं यानी कि जो फल हैं पिछले जन्म के, आपके अच्छे कर्मों के, और जो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहता है, भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसका आपको तोहफा या कोई ऐसा प्राइज़ आप इस जन्म में लोगे, वो क्या होगा। तो ये रीडिंग जो है ना, मुझे चैनल्ड हुई है और ये रीडिंग आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर जीवन में आप परेशान रहते हो कि क्या मेरी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा, क्या मेरी उनसे शादी होगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ, क्या मुझे जीवन में करियर की ऊंचाइयों तक पहुँचने में आसानी रहेगी। तो जो हमारे मन में अपने जीवन को लेकर आम तौर से सवाल चलते हैं, इस वीडियो में वो सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग को आपने अपने जन्म महीने के अनुसार सुनना है। स्क्रीन पे आपके जन्म महीना, बर्थ मंथ ऑप्शन के रूप में लगा हुआ है और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, पास्ट लाइफ का कौन सा फल है आपके अच्छे कर्मों का जो आप इस जन्म में डेफिनेटली रिसीव करने वाले हो, भोगने वाले हो। सबसे पहले तो आपकी उम्र इस जन्म में लंबी रहेगी। आपकी एज जो है ना, आप एक अच्छा खासा जीवन काल इस जन्म में लंबे अरसे तक भोग कर जाने वाले हो। तो अगर आपको हेल्थ को लेकर डर लगता है या आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि जीवन में अगर भगवान उम्र दे तो लंबी दे, दीर्घायु आप ज़रूर होने वाले हो, क्योंकि आपको ये लंबा जीवन काल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने बहुत लोगों का कल्याण करना है। आपके थ्रू बहुत लोगों के दुखों को, परेशानियों को और लोगों की समस्याओं का समाधान आपके द्वारा होगा। चाहे अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या हाउसवाइफ हो, या आप किसी तरह से विदेश में रहते हो, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि उनके जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तो आपके दुखों का जो कारण है और निवारण है वो आपको इस जन्म में ज़रूर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ अधूरे कर्मों को छोड़ा था। ठीक है, कुछ कर्म आपके बीच में रह गए थे। अब ये कर्म किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपके लव रिलेशन से, आपका कोई क्रश है, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, आपके करियर से जुड़े हो सकते हैं, आपके सोसाइटी को लेकर जो विज़न है उससे जुड़े हो सकते हैं। तो फ्रूट तो आपको मिलेगा और एज भी आपकी बहुत लंबी गुजरेगी। उम्र का एक अच्छा खासा आप अनुभव करके इस दुनिया से जाओगे, क्योंकि आपके ना पिछले कर्म काफ़ी अच्छे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी बता दूं कि आपके 2-3 रिलेशनशिप ब्रेक होंगे, सबके साथ नहीं होगा। या तो आपके साथ अगर ऐसा हो चुका है, 2 से 3 रिलेशन आपकी लाइफ में आए, चाहे वो सीरियस थे, चाहे वो क्रश था, चाहे वो टेम्परेरी टाइम की कोई फ्रेंडशिप थी जिसमें आप अभी इन्वॉल्व होना शुरू हुए थे धीरे धीरे, या फिर कोई ऐसा कार्मिक रिश्ता आपका टूट चुका है जो कई लंबे सालों तक चला। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में आपके पास्ट कर्मास ख़त्म हो रहे हैं। आपकी लाइफ से वो सिचुएशन जा रही है जो पास्ट में बनी हुई थी। तो कोई पास्ट का रिलेशन आपकी लाइफ में आया है कार्मिक बनकर, उसके साथ कुछ साइकिल्स ख़त्म होंगे। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि जब उस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद
ये कुछ 3 महीने का टाइम भी हो सकता है, कुछ लोगों में 6 महीने का, और कुछ लोगों के साथ ये 1 साल का समय भी हो सकता है। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एक डिवाइन लाइट की तरह आएंगे। ये नया पर्सन आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट होगा, जिससे आपकी शादी इस जन्म में पूरी होगी। तो लव में अगर धोखे ऑलरेडी खा लिए हैं, अगर दिल बहुत बारी टूट चुका है, अगर किसी ने आपको प्यार मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है, चीटिंग की है, तो अब आपका वो अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि आपके पास्ट कर्मास रिजॉल्व हो रहे हैं और यही आपको फल मिलना है। शायद पिछले जन्म में भी आपने यही गलतियां दोहराई थी, इन्हीं गलतियों को आपने बार बार अपने प्रीवियस बर्थ में, प्रीवियस लाइफ टाइम में रिपीट किया था। तो इस जन्म में जो पिछले जन्म के अधूरे कर्म थे, जो आपसे अच्छे नहीं हुए थे, उनको कार्मिक भेजकर रिजॉल्व करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये कार्मिक रिलेशन लव में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर, करियर से जुड़े भी हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी में वो एंजेलिक ऑरा है, वो एंजेलिक पर्सनालिटी है, जो काफ़ी लोगों को इस जन्म में हीलिंग देगी। और ये आपके पास्ट लाइफ का गिफ्ट है आपको। ये आपके अंदर वो खूबी है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है, अपनी खूबियों को अपनी पावर बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। आप में से काफ़ी लोग अब आगे अपनी लाइफ में ना डोनेशंस और चैरिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे। दान पुण्य करना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के लिए अच्छे कर्म करना, जानवरों के साथ आपका गहरा लगाव हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को सुनने के 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर कोई नया पेट अपने घर में ले आए, कोई डॉग ले आए, कोई कैट ले आए, कोई पैरट ले आए, बर्ड्स ले आए, कोई फिश एक्वेरियम रखे, कोई किसी भी तरह से रैबिट ले आए। आपका ये पास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग कर्मा होगा, और उनके आने के बाद ना आपकी लाइफ की काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो जो खोया हुआ विश्वास है और वो टूटा हुआ भरोसा आपको दोबारा मिलने वाला है। तो अगर शादी नहीं हो रही आपकी, तो एक अच्छे इंसान से शादी होने से पहले कुछ टॉक्सिक साइकिल्स एंड होंगे, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं गए तो उनका कार्मिक अकाउंट आपसे ख़त्म होने वाला है। तो लव, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, रिसोर्सेज और इस जन्म में फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, ये आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ कोई भी ये ना सोचे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। आपकी लाइफ में ऐसे ही होना है कि पहले चैलेंज आएगा, पहले स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, पहले बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब ये कठिनाइयाँ आपको अंदर से मजबूती देंगी, आपको ये बता देंगी कि आप अपनी इस यात्रा में अकेले हो, और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, तो उस अकेले इंसान के पीछे कब लाइन लोगों की लगनी शुरू होगी, ये आप देखते रह जाओगे। तो ये सब आपके पास्ट के कर्मास हैं, जिसने आपको पहले रुलाया, अकेलापन दिया, मन में निराशा दी, घबराहट दी, बेचैनी दी, इंतज़ार करवाया, और जब आपने अपनी लाइफ का सोल पर्पस जान लिया, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, उसके बाद जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, उस टाइम फ्रेम के बीच में बहुत लोगों की लाइफ में मेजर 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 बिग चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब आपको मिलने वाला है एज ए गिफ्ट, एक तोहफे के रूप में। तो इसको एक्सेप्ट करो और कमेंट सेक्शन में लिखो आई लव माई लाइफ या थैंक यू गॉड, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए और आपको आपके अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी ऐसा तोहफा मिले, ऐसा रिवॉर्ड मिले, जो आपकी ज़िंदगी को
खुशहाली से और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी से भर दे। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर डालो कि इस रीडिंग पर हमारा हक है। क्लेम करने से वो आपकी एनर्जी बन जाती है। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन 2। तो पास्ट लाइफ का कौन सा गिफ्ट है या रिवॉर्ड है जो आपको इस जन्म में मिलेगा। देखो, आपका पास्ट लाइफ जो है ना, बहुत अच्छा नहीं गुजरा। पिछले जन्म में आपने ना लोगों के लिए बहुत किया, लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया। शायद आपकी लाइफ में ये साइकिल इस जन्म में भी चल रहा है। आपने हमेशा लोगों की तरफ हेल्पिंग हैंड दिया है, मदद का हाथ आगे बढ़ाया। लोगों से उम्मीदें भी आपने लगाई कि लोग मेरे लिए कम से कम प्यार तो लौटाएं। अगर और किसी तरह की आपको मदद नहीं मिलती, पैसों की मदद नहीं मिलती, किसी तरह का कोई अच्छा सजेशन या एडवाइस आपको लोग नहीं करते, या अंदर ही अंदर लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की, छोटा दिखाने की ऐसी फीलिंग रखते हैं, ऐसा इरादा रखते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाते। क्योंकि आपके साथ ना पास्ट लाइफ में भी यही हुआ है। आपने ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत इमोशनल रहे पास्ट लाइफ में, बहुत अनस्टेबल रहे। आपको प्यार में, दोस्ती में और अपने काम में बहुत लोगों ने लूटा है, आपके इमोशंस को लूटा है, आपको बेवकूफ़ बनाकर अपने कामों को, अपने मतलब को निकलवाया है। तो काफ़ी सेल्फिश लोग आपको पास्ट लाइफ में मिले थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए सेल्फिश नहीं हो। आप लोगों के प्रति उदारता, आप लोगों के प्रति दया भाव, आप लोगों के प्रति मदद करने की प्रवृत्ति, ये सब रखते हो। तो जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और भूमि या हवा, ये 5 तत्वों का हमारा शरीर होता है ना। आप में से काफ़ी लोगों को इस जन्म में साल्वेशन या मोक्षा की अगर तलाश है, तो वो आपको ज़रूर मिलने वाली है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या हम नरक में जाएंगे। बहुत लोगों का ये सवाल, चाहे वो किसी से पूछे ना पूछे, लेकिन मन में ज़रूर आता है। और ये बात भी ज़रूर आपके अंदर आती होगी कि मैंने लोगों के लिए बहुत किया है, मुझे उसका फल कब मिलेगा। तो आपका ना टाइम नज़दीक आ गया है। अब आप वो फल अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों का बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर गुस्सा, जब आपके अंदर जल्दबाजी, जब आपके अंदर कंट्रोलिंग एनर्जी, जब आपके अंदर डोमिनेट करने की टेंडेंसी ये बढ़ जाती हैं, तब आपका फायर एलिमेंट जो बॉडी में रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप बहुत ओवर थिंक करते हो, जब आप डे ड्रीम करते हो, जब आप बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनली वीक फील करते हो, तब आपकी फेमिनिन एनर्जी या वाटर एलिमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी नज़र आती है। और जब आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कुछ प्रैक्टिकल प्लान नहीं कर पाते और हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तब आपका भूमि तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप फ्यूचर की चिंता बहुत करते हो, प्रेजेंट टाइम को एंजॉय नहीं करते, प्रेजेंट में आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल या ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाते, भगवान को थैंकफुल नहीं कह पाते, यूनिवर्स को थैंकफुल नहीं कह पाते, तब आपका एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व बिगड़ा होता है।
और जिन लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सब कुछ हूँ, बाकी दुनिया मेरे आगे कुछ नहीं है, जिसको मेरी लाइफ में रहना है वो मेरे आगे झुके, तो जब ईगो आ जाती है, जब हम किसी भी इंसान को एक नज़र से नहीं देख पाते, हम बायस हो जाते हैं, हम पार्शियल हो जाते हैं और हम सेल्फिश हो जाते हैं, तब हमारा जो आकाश तत्व है वो ख़राब हो जाता है। हम अपनी लाइफ में बड़ी सोच नहीं रख पाते क्योंकि आकाश लिमिटलेस है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। तो ये कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ के ना कुछ कार्मिक साइकिल्स को एंड करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा लेना पड़ेगा, गुड बाय करनी पड़ेगी, कुछ बैड चैप्टर्स को एंड करना पड़ेगा और एक ऐसी किताब को बंद करना पड़ेगा जिसको सिर्फ आप लिख रहे थे और दूसरा इंसान पढ़ने को तैयार नहीं था। तो कोई रिश्ता आपका टूट सकता है जो टॉक्सिक होगा, जो कार्मिक होगा, या बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई नेगेटिव रिलेशन होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपके इन 5 तत्वों को ब्लॉक कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में टैलेंट भी है, आप इमोशनल भी हो, टेक्निकल भी हो, एक अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स आपके हाथ में हैं, दिमाग में आपके प्लानिंग भी चलती है, स्ट्रैटेजी भी चलती है, लेकिन आप किसी रिलेशन में धोखा खा चुके हो, उसके कारण आपका वो वूंड अंदर ही है। आपका पास्ट लाइफ का जो गिफ्ट है या रिवॉर्ड है वो इस जन्म में ये होगा कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में आना है। अपने आप को आपने किसी से कम नहीं समझना, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से और विजडम से आपने लोगों का जन कल्याण करना है। कोई भी आपसे मदद लेने आए तो उसको सीधे तौर पे ना बोलने से अच्छा है कि उस इंसान को अगर आप मदद करने लायक हो तो ज़रूर मदद करो, और अगर आप मदद करने लायक नहीं हो तो उस पर्सन को आप किसी तरह का ऐसा सजेशन या एडवाइस दोगे तो आपके खुद के रुके हुए काम बनेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों में ना ईगो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या किसी तरह का प्राइड या एटीट्यूड नज़र आ रहा है, और कभी कभी वो ईगो में सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको जब किसी एक रिलेशन में धोखा मिलता है ना, तो वो दूसरे रिश्तों में भी यही सोचते हैं कि ये भी धोखेबाज निकलेगा या निकलेगी। तो आपका पास्ट लाइफ का गिफ्ट है कि आप लोगों को अपने पास आने से रोको मत, लेकिन खुद उन पे इमोशनली जल्दबाजी में को डिपेंडेंट नहीं बनना। क्योंकि आपके साथ कोई 2 प्यार की बातें करता है या करती है तो आप अपना दिल उस पर हार जाते हो। आपका जो रिवॉर्ड है वो ये है कि आफ्टर 2 और 3 कार्मिक रिलेशनशिप यू विल गोइंग टू मीट योर ट्रू सोलमेट। 1-2 रिलेशन या 3 रिलेशन लाइफ में टूटेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सबके 3 ही टूटें, किसी का एक रिश्ता भी टूट सकता है। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा वो आपका काउंटर पार्ट है, वो आपका सोलमेट है, और ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि आपको ट्रू लव इस जन्म में मैनिफेस्ट होगा। दूसरी बात, पास्ट लाइफ का गिफ्ट आपके पास ये है कि आप पे बहुत सारी एंजेलिक एनर्जीज़ हैं, आपके पास वो हीलिंग एनर्जी है, वो इंट्यूशन पावर है, या वो विजडम है पास्ट लाइफ से। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा किया है, आप एजुकेशन में, आप रिसर्च वर्क में, आप काफ़ी क्यूरियस सोल रहे हो, हर बात को जानना, हर बात की सतह पे पहुंचना। तो आप अपनी नॉलेज से, अपने आइडिया से और अपनी गाइडेंस से लोगों का कल्याण करोगे। ये गिफ्ट आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे आपका कर्म ख़त्म होगा, बैड साइकिल्स एंड होंगे, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, और आपके खुद के जो काम पेंडिंग हैं या बड़े स्लो मूविंग आगे बढ़ रहे हैं उन कामों को गति मिलेगी, जिससे आप भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट एंड हीलिंग फील करोगे। कभी कभी हम दूसरे को जब कोई सलाह या मशवरा देते हैं तो हमारे खुद के काम बनने लग जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से हील हो रहे होते हैं और हमें नहीं पता लगता कि हम कब
धीरे धीरे हील होते होते इतना ज़्यादा रिकवर कर गए हैं कि अब हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में आ गए हैं। तो जब आप ये करोगे ना, तब आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका नाम, स्टेटस और रिस्पेक्ट सोसाइटी में ऊंचे लेवल पर, ऊंचे दर्जे पर आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत लोग जो आपसे अपने आप को किसी वक्त पर ऊंचा समझते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ऐसे लोग लौटकर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आपका गिफ्ट ये है कि आप अपनी कैपेसिटीज़ को और अपनी एबिलिटीज़ को लिमिट मत करो। आप में क्षमता भी बहुत है, आप में काबिलियत भी बहुत है। जितना ज़्यादा अपने टैलेंट पर काम करोगे, अपनी इनबिल्ट क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे, उतना जल्दी लाइफ में मनी, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, ट्रू रिलेशनशिप, मैरिज और एक ब्यूटीफुल अबंडेंट लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये सब आपके गिफ्ट्स हैं जो पास्ट लाइफ में आपको मिले हुए थे, लेकिन आपने पास्ट लाइफ में लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और आप रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स को निभाते निभाते अपनी खुद की जर्नी का जो सोल पर्पस है उसको भूले बैठे थे। और इस जन्म में आपको जो भी कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, वो इसीलिए आ रही है ताकि आप उन समस्याओं में जब पड़ोगे तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, रिलीजन से जुड़ोगे, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या अवेकनिंग से आपका पाला पड़ेगा। तब आप अपनी पोटेंशियल को समझोगे, अपनी वर्थ को समझोगे और फिर आप जो चाहो लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो गाइस, जिन्होंने अपने जन्म के महीने को इस ऑप्शन में चुना है, आप लोग ना लकी लोग हो, क्योंकि जब आपकी कार्ड्स मैं शफल कर रही थी गाइस, तो बहुत सारे ओमेंस मुझे फील हो रहे थे। एक तो मंदिर की घंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रही थी जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी, क्योंकि यहाँ पास में ही टेंपल है, मंदिर है। और दूसरी बात, जब मैं आपका कार्ड्स को शफल करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, तो उसी टाइम मेरे किसी क्लाइंट का फ़ोन पर मैसेज आता है, अपना फीडबैक शेयर किया उन्होंने कि उनका अपने पार्टनर से पिछले 11 या 13 महीनों से कांटेक्ट नहीं था, उनका कांटेक्ट हो गया, वो रीयूनियन में आ गए हैं। उन दोनों का पिछले कई समय से कोई रिलेशन में इन एंड आउट रिलेशन चल रहा था किसी भी रीज़न से, और मैं उनका नाम शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ हर इंसान अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं रहते, और मैं अपने क्लाइंट्स का कभी भी नाम रिवील नहीं करती बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल काम होता है, किसी की भी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो जो लोग ये सोचते हैं कि रीडिंग्स काम नहीं करती या रीडिंग्स में किसी तरह का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल टैरो रीडिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि कई बार हमारे रिश्तों में कुछ उपायों को करना ज़रूरी है, वो हमारे कर्म हैं। जैसे आप कोई नया घर लेते हो तो गृह प्रवेश करने से पहले, उस गृह प्रवेश से पहले आप किसी पंडित जी को कांटेक्ट करते हो या किसी भी अपने धर्म गुरु को माथा टेकने के लिए जाते हो, अपने भगवान को थैंक यू बोलते हो कि मैंने घर बना लिया है, अब मैं उसमें एंटर करने जा रहा हूँ फैमिली के साथ, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और गुड वाइब्रेशन चाहिए। तो उसी तरीके से कभी कभी रिलेशन में हमें उपाय करने पड़ते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि अगर हम वो कर्म हाथों से नहीं करेंगे तो शायद उस रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आगे 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 और बढ़ती जाए। तो जिनको अपनी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज एंड कमिटमेंट, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको बिजनेस, करियर,
फाइनेंसेस या फॉरेन जर्नी या फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई इशू रहता है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं और मेरी सारी सर्विसेज वहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए अब आपकी रीडिंग पर आते हैं। आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और ये जो 2 साइन मुझे रीडिंग करने से पहले मिल गए उससे तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि यहाँ पे वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो हीलर्स हैं, जो हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, जिनकी इंट्यूशन, जिनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा इस वक्त भी एक्टिव है और आपके थ्रू, आपकी मदद से इस जीवन में कई लोगों के कार्मिक साइकिल एंड होंगे। आप उनकी लाइफ में मसीहा बनकर जाओगे। उनकी लाइफ में आपकी प्रेजेंस उनको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होगी क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे इस जीवन काल में जो अपनी लाइफ के किसी कार्मिक पैटर्न को बार बार फील कर रहे होंगे और आप जब उनकी लाइफ में जाओगे या वो जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उनको ट्रिगर करोगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे। ये आपकी लाइफ में होगा और उसके बाद आपको अपने प्रीवियस लाइफ टाइम से आपका जो पिछला जन्म बीता है उसका फल ये मिलेगा कि आप अपने करियर की टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओगे। जिन लोगों को सिर्फ करियर में ऊंचाइयां छूनी हैं वो अपने उस मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इस रीडिंग को सुनने से सिर्फ 5 सालों के अंदर ही आप में से काफ़ी लोग लाइफ के उस सक्सेस के ग्राफ को छू चुके होंगे, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच गए होंगे जो अभी आपको मुश्किल लग रही है। तो करियर में सक्सेस तो आपके 100% होगी। करियर में बेफिक्र हो जाएं। अब लव की बात करती हूँ। लव में आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका अपनी लाइफ के अंदर लोगों को लेकर जो एटीट्यूड रहा था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। आप लोगों के साथ पास्ट लाइफ में इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते थे। आपका प्रैक्टिकल नेचर था। शायद इस टाइम या इस लाइफ में आप इमोशनल ज़्यादा हो, लेकिन पास्ट लाइफ जो आपकी गुजरी हैं, क्योंकि ये कोई एक जन्म का कर्म नहीं होता कि आपने पास्ट लाइफ में बचपन से बड़े होने तक सारे गलत ही कर्म किए हैं, बिल्कुल नहीं। उससे भी पिछला जन्म, उससे भी पिछला जन्म। तो सिर्फ बुरे कर्मों को जोड़ जोड़ कर जब कर्मा बहुत हैवी हो जाता है, उसका भार बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब हमारा वो टाइम आता है जब हम सोल की सर्चिंग पे जाते हैं। हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, हमारे साथ पर्जिंग होती है, फिर हम अपनी सोल सर्चिंग को समझ पाते हैं। हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में फिर कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो आपका रिवॉर्ड पास्ट लाइफ का है कि आपके पास इंट्यूशन पावर है, आपके पास नॉलेज है, आपको विजडम है, आप इमोशंस भी रखते हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी एक्टिवेटेड है। इन सभी गिफ्ट्स को, इन सभी टैलेंट्स को अपने अंदर से बाहर निकालो, अंदर समा जाओगे। अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को लोगों से बांटोगे नहीं तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? और जब उन लोगों का कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण शुरू हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना जो अपनी स्किल्स को अपने तक ही रखते हैं कि मैं क्यों बताऊं, ये मेरी क्वालिटी है। लेकिन आपके साथ ये होगा कि आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपना टैलेंट है, अपनी नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है, वो लोगों में बांटोगे तो उन लोगों को रास्ता दिखेगा, उनके दुख कम होंगे, उनकी परेशानियां कम होंगी, उनके जब काम बनेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग अब आगे चलकर एनिमल लवर बन जाएंगे। अगर एनिमल लवर नहीं हैं, आगे चलकर आप में से कुछ लोगों का खुद का एनजीओ, कोई हेल्पिंग हैंड, कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर सकते हो, आप स्टार्टअप कर सकते हो जो आपके लिए लोगों के प्रति कंपैशन को दिखाएगा। और शायद आपका ये लाइफ पर्पस भी हो सकता है
क्योंकि मुझे लग रहा है आपको पास्ट लाइफ का गिफ्ट तो मिलेगा। आप इस जन्म में काफ़ी रिच स्टेटस को टच करोगे। आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे बड़े बदलाव आएंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हो ना, तो आप अपने घर का एक वो ऐसा सदस्य बन जाओगे जिसने अपने दम पर उस ऊंचाई को छू लिया जो अभी तक लोग सोच रहे थे। तो आपको पैसा भी बहुत आएगा आपकी लाइफ में। ये पास्ट लाइफ का ही कर्म है कि फाइनेंशियली आप अबंडेंट रहोगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम करना है ताकि इस एनर्जी पर, इस रीडिंग पर आपकी मोहर लग जाए और ये आपको मिलकर ही रहेगी। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।